प्रदोष व्रत भोलेनाथ के लिए किया जाने वाला एक बहुत ही फलदायी व्रत होता है, जिसमें भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि अधिक मास में यह व्रत करना चाहते हैं, पहली बार वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो प्रथम बार अधिक मास में यह व्रत किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर यह माना जाता है कि अधिक मास में कोई भी हम लोग प्रथम बार कोई भी व्रत नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत हम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नियम होता है कि जैसे कि हम अधिक मास में यह अगर कर रहे हैं तो अधिक मास में ही हमें इसका उद्यापन करना रहता है। जैसे कि प्रथम प्रदोष हमारा कल है, अर्थात 28 जून को होने वाली है, 28 मई को है, बृहस्पति प्रदोष के नाम से जाना जाता है। अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो इसका उद्यापन हमें अधिक मास के अंतर्गत ही करना है, अर्थात द्वितीय प्रदोष जो कि हमारा अधिक मास में ही पड़ रहा है, जो कि 12 जून को है, और अधिक मास हमारा 15 जून को समाप्त हो जाएगी। तो 12 जून को हमारा द्वितीय प्रदोष पड़ रहा है, जो कि अधिक मास के अंदर ही है। तो हमें उसका उद्यापन अर्थात प्रथम बार जो अर्थात कल जो कर रहे हैं उसका उद्यापन हमें 12 जून वाले जो शुक्र प्रदोष है उसमें कर देना पड़ेगा, तभी वो प्रदोष व्रत कर सकते हैं। जैसे कि सोमवार का व्रत हम लोग सावन में करते हैं और उसी समय उसका उद्यापन कर देते हैं ना, उसी तरह अधिक मास में जो प्रदोष है हम शुरू करते हैं और अधिक मास में इसका उद्यापन करते हैं, तभी ये पूर्ण फलदायी होता है और आराम से हम कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा की जाती है, सुबह शाम आप दोनों टाइम कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन विशेष रूप से प्रदोष व्रत की पूजा सायकालीन होती है। सुबह पंचामृत से स्नान करा करके भोलेनाथ को या तो घर पे करे या फिर मंदिर जा कर के कोई शिवालय में करे, अच्छी तरह से भोलेनाथ की आराधना उपासना करे, उन्हें मनचाहा उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, उनका भोग लगाएं और साथ ही साथ आरती करें, एक अखंड ज्योत जलाएं और प्रदोष कथा पढ़े। प्रदोष कथा भी एक ही है, वो किसी भी टाइम आप सुबह या शाम कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शाम को पढ़ना अच्छा माना जाता है। प्रदोष काल में सायकालीन पूजा का विशेष महत्व रहता है। और अगर इतना कुछ भी ना कर पाएँ आप, तो नज़दीक अगर आपके घर में शिवालय है तो आप वहाँ जा कर के 1 लोटा जल चढ़ाएं और एक दीप प्रज्वलित कर दें दीप, और इसी से पूर्ण प्रदोष व्रत का फल की प्राप्ति हो जाती है। और इसमें खाने का एक विशेष रहता है कि नमक नहीं खाते हैं और बहुत सारी जगहों पर सायकालीन भोजन कर लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से फलाहार रहा जाता है। इस व्रत में फल का सेवन किया जाता है, अन्न का सेवन नहीं करते हैं। और भोलेनाथ और ऐसा भी माना जाता है कि अपने द्वार पे, अपने मुख्य द्वार पे एक दीपदान जरूर करें। और ऐसा भी यह मान्यता है कि भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए आते पृथ्वी पे सायकालीन समय में, और भ्रमण करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, अपने बच्चों को। और इस बार प्रदोष 28 मई को हो रहा है, जो कि बृहस्पति प्रदोष के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि ये बृहस्पतिवार के दिन हो रही है। और इसका समय मुख्य रूप से 7:12 से लेकर के 9:15 तक मानी जाएगी। और भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।